कोई खबर मिली क्या? एक कमरे में बंद कर दिया तुम लोगों ने मुझे, बस वहीं बैठी इंतजार कर रही हूं। अभी तक कोई खबर नहीं अम्मी, लेकिन किसी भी वक्त आ जाएगी। कैसे है वो? मेरे शौहर की हालत कैसी है? हमने अपनी पूरी कोशिश की है। गोली फेफड़े में लगी, इसी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। हमने गोली निकाल दी है और फिलहाल खून बहना भी रुक गया है। एक सेकंड, साफ अल्फाज में बताएं डॉक्टर साहब, फराज भाई ठीक हो जाएंगे ना? अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। 48 घंटे उनके लिए बहुत नाजुक है। अब उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। आप लोग भी यहाँ से जा सकते हैं, बस उनके लिए दुआ कीजिएगा। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, फराज ठीक हो जाएगा। खुदारा खुद को संभाले। गुल, सब अच्छा होगा, यकीन करो। बाबा जिहान, आप यहीं रहकर सबको संभालें। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जवाहिर के ठिकानों पर जा रहा हूं। फरात यहाँ मौत से लड़ रहा है, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं रह सकता। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा भाई, अकेला नहीं छोड़ूंगा आपको। ठीक है, चलो। बच्चों, मैं पहले तुम्हें खुदा के फिर एक दूसरे के सुपुर्द करता हूं, ख्याल रखना। चलो। अल्लाह हमारी मदद फरमा। कौन सी बात नहीं जानता मैं? साफ साफ बताओ, मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे भी पता चले। सलमा से जाकर क्यों नहीं पूछते? वो तुम्हें इन बातों का मतलब अच्छी तरह से समझाएगी। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, और वैसे दरवाजा ऐसे नहीं बंद किया जाता, ऐसे किया जाता। मेरी आंखों में देखकर मुसलसल झूठ बोल रहा है वो। आवारा कहीं का, झूठा है। वो मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है? मैं 2 औरतों को एक साथ बहला रहा हूँ और पता नहीं क्या क्या। हद होती है। क्या किसी दूसरे इंसान के जज्बात के साथ खेलना इतना आसान होता है? सलमा के साथ अलग खेल रहा है और मेरे साथ अलग। बेगैरत कहीं का। क्या मैं इतना बेशरम और बेगैरत इंसान हूँ? वो मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे थोप सकती है? क्या वो मुझे नहीं जानती? बिल्कुल भी नहीं पहचान पाई मैं। मुझसे इतनी बातें सुनने के बाद भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ढिठाई की भी हद है। पता नहीं मैं भी इतना क्यों सोच रही हूँ। भाड़ में जाए। सोचे समझे बगैर फौरन फैसला सुना देती है, लेकिन मैं असलियत पता लगा लूंगा। कोई मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकता। सच पता चलने के बाद हिसाब भी खुद लूंगा। कुछ पता चला उसका? नहीं आगा, हर जगह देख लिया, घर भी खाली है। हाँ जिहान, तुमने कुछ किया? मैंने जवाहिर के घर के मुलाजिमों से राब्ता किया है भाई।
कि वो कहाँ हो सकता है उसकी सारी मालूमात इसमें है। और रिजल्ट? सारे मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि जवाहिर इस वक्त मुल्क से बाहर है। उसकी कंपनी में भी कुछ नहीं मिला, चंद कागजात थे और ये लैपटॉप में ले आया। हो सकता है इससे हमें कुछ मदद मिल जाए। सब ड्रामा है। जहां वो जा सकता था मैंने भी देख लिया, लेकिन नहीं मिला। नजरों में आए बगैर निगरानी जारी रखो। घर और ऑफिस से निकलने वाली हर फाइल और लैपटॉप का सारा डेटा कॉपी करो। ठीक है आगा। चलो। आ जाओ, हॉस्पिटल वापस चलें। वक्त जैसे गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर ने कहा था 48 घंटे अहम है। मैं कैसे इंतजार करूंगी? अगर उस दौरान से कुछ हो गया तो? कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। फराद की अपडेट मिली? अभी नहीं। तुम कहाँ थे? काम था। मैं जरा फराद को देखा हूं, कमरे के बाहर से कम से कम देख तो लूं। मैं भी साथ चलती हूँ। या अल्लाह। आप कैसी हैं दादी जान? अच्छी नहीं हूँ बेटा। क्या हुआ? ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहरन बेटा, मुझे तुमसे एक खास मौजू पे बहुत जरूरी बात करनी है। फराद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। भतीजी अम्मा ठीक है, जरा थकी हुई है, संभल जाएगी, परेशान मत हो। मैं आता हूं। अम्मा, अगर आपने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा जानती हैं आप? वो मुझे मार डालेंगे और आपको हवेली से निकाल देंगे। यही होगा हमारे साथ। आप क्या समझती हैं कि मेरा भाई हमें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा अम्मा। थोड़ा सब्र कर लें, कम से कम फराद के ठीक होने तक। हमारी बात आधी रह गई थी, कहीं मैं सुन रहा हूं। नहीं बेटा, कोई खास बात नहीं थी, बाद में बात करेंगे। ठीक है।